परमात्मा श्री कृष्ण जी की आज इस सुंदरता का वर्णन सुना कि मेरे परमात्मा इतने सुंदर हैं, तो आज मन में विचार आने लगा कि भैया अभी तक तो मैं निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की तपस्या कर रहा था, लेकिन इस जगताधार इस निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण रूप से बनाने वाले ये शिष्य कौन है? मन में कितना प्यारा भाव आ रहा है कि आखिर ये कन्हैया कितना सुंदर है। अभी तक मैं जिसको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उसका आज यह साकार रूप मेरे चित्त में विराजमान हो गया। कितना सुंदर है ये कन्हैया। मन में विचार आया कि भैया ये कान्हा सुंदर तो बड़ा है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है यह भी जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि महाराज जो व्यक्ति ज्यादा सुंदर दिखता है ना, उसको अपनी सुंदरता पर घमंड बहुत होता है ना। जो सुंदर दिखता है उसको अपनी सुंदरता पर घमंड होता है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। तो कन्हैया है तो बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, मगर इसका स्वभाव कैसा है यह भी जानना आवश्यक है। क्या पता क्या कन्हैया दिखने में सुंदर हो, स्वभाव से सुंदर ही ना हो, फिर परमेश्वर की भक्ति करने से क्या फायदा। इसलिए सुखदेव जी महाराज प्रेम भरे वचनों से आज शिष्यों से प्रश्न कर दिए हैं कि हे शिष्यों, जिन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का तुम लोगों ने इतना सुंदर साकार रूप बनाया, इतना सुंदर से परमात्मा की सुंदरता का वर्णन किया है, वही जगताधार वही सच्चिदानंद, आखिर उसका स्वभाव कैसा है यह भी तो हमें बताओ। क्या तुम्हारा परमात्मा सिर्फ दिखने में सुंदर है? इस बात को सुनकर आज शिष्य हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज क्या बताएं, आप हमारे सरकार के, हमारे गोविंद के सुंदरता का वर्णन श्रवण करना चाहते हैं, उनका स्वभाव का वर्णन सुनना चाहते हैं, लेकिन महाराज हमारी तो ये बस की ही बात नहीं है। हमारे जीवन में यही तो कमी है, हम लोग परमात्मा की सुंदरता को तो देख लिए, गलती से भी बता देते हैं, लेकिन महाराज स्वभाव उसका तो क्या वर्णन करना। कैसे मेरे कन्हैया है महाराज, उनका तो हमने आपको बता दिया टूटी भाषाओं में, लेकिन मेरे परमात्मा का, मेरे कान्हा का जो स्वभाव है, आहा उसका क्या कहना। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जेघांसया पाय यदाप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्रयुचितात त्वन्यं कमवादयालो सरिणं व्रजे। क्या सुंदरता है और क्या स्वभाव है मेरे कान्हा जी का। अहो वकीयम स्तनकालकूटम। अब सुनना चाहते हो मेरे कन्हैया का स्वभाव कैसा है? हाँ तो महाराज सुनो, मेरे गोविंद जितना सुंदर है ना, तो हम तो कहते हैं कि मेरे कान्हा जी के सुंदरता के कई अधिक गुना लगा दो, कई अधिक गुना जोड़ो, तब जाकर के मेरे परमात्मा का स्वभाव का वर्णन होता है। मेरे प्रभु की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर तो मेरे गोविंद का स्वभाव का वर्णन है। कैसे महाराज? तो अहो वकीयम स्तनकालकूटम। आपने महाराज वो पूतना का नाम सुना है?
जब मेरे ठाकुर जी नन्हे से थे ना, 6 दिना के, उस वक्त वह पूतना स्तन पर जहर लगाकर और मेरे गोविंद को दूध पान कराने के बहाने जहर पिला करके मारने के लिए आई थी। स्तन कालकूट विष को स्तन पर लगाकर मेरे कान्हा जी को मारने गई। और ये 6 दिन के बालक, छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल, लेकिन मेरे कन्हैया का उस दया को तो देखो महाराज। आई तो है मारने, लेकिन मेरे परमात्मा ने उस दुष्टा को भी अपनी सुंदर कृपा की दृष्टि डाल करके उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी है। तो मेरा कन्हैया का कितना सुंदर स्वभाव है। जिस कन्हैया को ये पूतना मारने आई है, उसे आज मुक्ति प्रदान कर दी है। सोचो, ऐसी मुक्ति, जो मुक्ति मेरे कन्हैया ने सबसे पहले अपनी माता देवकी और यशोदा को नहीं दिया है। पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले आज पूतना को मुक्ति दे दी। कितने सुंदर मेरे भगवान हैं। और महाराज ये बात तो छोड़ो, जटायु को तो जानते ही होंगे। वो गिद्धराज जटायु जानवरों का सड़ा मांस खाने वाला था, लेकिन मेरे परमात्मा ने उसको कैसी मुक्ति प्रदान कर दी है। बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं ना, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिद्ध अधम खगया मिस भोगे, गिद्ध अधम आमिष भोगे, गति दीन्ही जो जाचक जोगे, गति दीन्ही जो जाचक जोगे। उसके बारे में क्या लिखा है? गति दीन्ही जो जाचक योगी। जो महाराज जानवरों का सड़ा मांस खाता था, उसको कैसी मुक्ति प्रदान करते हैं? बोले जो मुक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भगवान नहीं देते। जो महाराज पैर पे उल्टे लटक करके मेरे गोविंद की तपस्या करते शरीर गला देते हैं, प्राण त्याग देते हैं, फिर भी उनको वैसी मुक्ति प्रदान नहीं होती जो मुक्ति मेरे परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे कान्हा जी इस गिद्धराज जटायु को देते हैं। सुनो तो ए मन मूर्ख, तो ऐसे मेरे सवरिया सरकार की भक्ति क्यों नहीं करता? क्यों दुनिया के पीछे पागल है? मैं एक बार मेरे गोविंद की सुंदरता के ऊपर पागल होके थे।